अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। सुबह के 8 बज चुके हैं और दिन निकलना शुरू हो गया है। 4 बजे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तकरीबन 4 घंटे हो गए मुझे ड्राइविंग करते करते। और फ़िलहाल हम फिर हैं फ्रांस। जर्मनी से कल होगी थी मेरी लोड, क्योंकि हमारा ये ट्रिप है जर्मनी टू स्पेन। तो जर्मनी से मैं नीदरलैंड क्रॉस करके मैं बेल्जियम में सोया था बॉर्डर पर। बेल्जियम क्रॉस हो चुका है और बेल्जियम पार करते ही ये उतार देते हैं हमें लोकल जो रोड होते हैं इन पर। सिंगल 400 किलोमीटर तकरीबन ऐसे ही चलना है मुझे, यानी पूरा दिन लग जाएगा इसमें। अभी आगे मुझे लगा है या तो ट्रैक्टर है या कुछ और है जो स्लो चल रही है, क्योंकि स्पीड हो चुकी है 40। वैसे 50 की आगे गाँव आ जाएगा। यहाँ इस रोड ऐसी रोड आने सारे, क्योंकि पूरा पेरिस जो है ना, पूरा पेरिस ऐसी काट देंगे इधर। पेरिस की तरफ जितने भी हाईवे जा रहे हैं ना, उस पे हमें पहुंचने भी नहीं देंगे। जो स्पेन को जाता है रोड, इसी तरह से वो डालते हैं मैनेजर, बचा के थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं को चढ़ेंगे हम। जो डबल हाईवे आएंगे रोड, तो लोकल हैं वो, थोड़े बहुत बने हुए हैं। दिन निकलना शुरू हुआ है इस टाइम। और इस रोड पे इतने पुराने पुराने घर हैं, कम से कम 60 साल पुराने। वो पता चल रहा है ईंटों से। उस सामने जो है ना कॉन्वॉय जा रहा है, इसी वजह से सब गाड़ी चल रही स्लो। वो जो लाइटें दिख रही है ना जल रही येलो कलर के ऊपर, कॉन्वॉय यानी कि जो सामान लेकर जा रहा है कुछ बड़ा। ये मुझे लग रहा है गाड़ी लग गई है। नहीं 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 नहीं, ये जाएगा लेफ्ट। और जी तेल का टास्क है हमारा अभी 1027 किलोमीटर। मुझे स्पेन में एंटर करते ही तेल डलवाना है, और दोनों टैंक्स फुल कराने डीजल के। अभी आधी से कम है वैसे मेरी टंकी, पहुंच जाएगी। नहीं पहुंचेगी तो फिर टास्क मॉडिफाई कर देगा हमारा मैनेजर। फ्रांस में ही कहीं थोड़ा बहुत डीजल या फुल करा देंगे। पूरा ऐसे ही आना है, ऐसे ही। नहीं तो ये सामने जो अगले 1-1.5 किलोमीटर आगे एक हाईवे आ रहा है जिसके नीचे से मैं निकलूँगा, वो ऐसा हाईवे है, अगर बंदा 2 दिन में पहुंच रहा है ना इस रोड से, 1 दिन में पहुंच जाएगा। ये देखो भाई साहब, पूरा ट्रैफिक लगा रखा उन 2 कॉन्वॉय ने। जो हैवी लोड लेके जाते हैं ना वो हैं दोनों, और तीसरी उसके पीछे चल रही है सेफ्टी जो गाड़ी है। A26 हाईवे आने वाला है जिसके मैं नीचे को निकलूँगा। टोटल 24 घंटे इस पर कोई बैन नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्पीड मेंटेन करनी है। 30 की भी है, 20 की भी है, 50 की है ज़्यादातर, ठीक है। तो कोई बैन नहीं है, कोई ममनू नहीं है इधर। ऐसे ही जाओ आराम से गाँवों में निकलते हुए। फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, जब मैं शुरू में आया था पिछले साल। अब तो मैं काफ़ी दिनों में जा रहा हूँ, तकरीबन 10-11 महीने में जा रहा हूँ स्पेन। यही रूट था वो जब मैं पेरिस गया था। गाय भाई साहब यहाँ की ऐसी हैं, इन्हें ठंड नहीं लगती। ये स्नो में भी ऐसी चुगती रहती हैं गाय भेड़। हमारी कंपनी की गाड़ी नज़र नहीं आ रही। जैसे मेरा आज लंबा रूट है तो मुझे सिर्फ गाड़ी चलानी पड़ेगी 9 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे में चला सकता हूँ। 10 घंटे से ऊपर नहीं। 4 घंटे मेरे हो चुके हैं, 6 घंटे और मुझे चलानी है। तो चलाऊँगा, रुक रुक कर चलाऊँगा थोड़ा। सबसे बढ़िया है मार्केट इधर। यहाँ गाड़ी खड़ी करो और उधर जाओ मार्केट में सीधे। ये यहाँ से स्टार्ट होती है इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग, बिल्कुल जैसे चर्च।
इस तरह के इस गांव में, इस सिटी जो है ना, गांव कह रहा हूँ सिटी, इस सिटी में ऐसे ही गांव है टोटल घर। इधर ट्रक बैन जा नहीं सकते, लेकिन हम इस तरफ जा सकते हैं। रास्ते ऐसे ही हैं छोटे छोटे। ये नीचे छोटी सी नदी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो स्पीड को मेंटेन करते हुए आराम से चलना है इनमें। शुरू में मुझे लगता था कि भी मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन गांवों में ट्रक जाएगा भी या नहीं जाएगा। लेकिन जब मेरा 1-2 चक्कर लगा इस तरफ, फिर मुझे सारा आइडिया हो गया। आज तो मैं पहुंचूंगा नहीं, कल ही पहुंचूंगा। यहाँ से लेना हमें लेफ़्ट। ये एक रोड है लोकल N2, ये सिंगल भी है, कहीं कहीं हो जाता है ये डबल। तो मुझे इसी को फॉलो करना है हाईवे तक। 1.5 किलोमीटर से फिर मुझे राइट लेना है। अभी ये सिटी हो जाएगी क्रॉस। बस इस मौसम को देखकर दिल लगता है। स्पीड बढ़ाओ जाओ और घटाओ जाओ। घटाने का तो खैर ऑप्शन नहीं है। मेरा जो क्रूज़ है वो थोड़ा काम नहीं कर रहा, माइनस काम नहीं कर रहा है। गेहूँ स्टार्ट हो चुका है इधर यूरोप में, काफ़ी जगह लग चुका है। इस तरफ वो सिटी है जिसका एंड होने वाला है, और आगे 1.2 से मुझे लेना राइट। खंबे देखो कैसे हैं लाइटों वाले। 53 किलोमीटर तक हम हैं रडार में, तो चलना पड़ेगा बी केयरफुली। ये रास्ता हमारा देखो। निकल जाओ भाई साहब अगर आपको निकलना है। अरे मैं डेपर दे रहा हूँ, ताऊ निकल जा। नहीं निकलते तो मत निकलो। ये जा रहा है इतनी ऊंचाई पे, देखो वो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, यहाँ से ऊपर 50 की यहाँ स्पीड, क्योंकि थोड़ा कर्व शेप में है रोड। गाड़ी पहुंच रही है हमारी 60। कोई नहीं, चलो। वजन है मेरे पास 12.5 टन। इस तरफ ये पता नहीं क्या है, मूली है या पालक है, क्या है। अभी मैं रोड चेक करता हूँ एक बार और। वे पॉइंट लगा देते हैं मैनेजर, तो वो थोड़ा गलत भी लग जाता है। मुझे लग रहा है हमने गलत टर्न ले लिया है, लेकिन मैनेजर ने वे पॉइंट इधर ही लगा रखा है। तो करता हूँ फॉलो इसी को, क्योंकि मेरे ध्यान नहीं है मैं इस रोड को गया हुआ हूँ। स्पेन के मेरे कई चक्कर लग गए, लेकिन मेरे ध्यान नहीं है मैं इस रोड को गया हूँ। ये जा रहा है खेतों में, बिल्कुल छोटा रोड होता जा रहा आगे। ये अगर कहीं कि यार ये तो सारा ही गलत हो रहा है। सामने जाएगा ये गांव में। देखता हूँ। क्योंकि इसमें है डबल पट्टी और ये रोड है कार वाला। कार अब तब बचेगी जब मैं रोकूंगा गाड़ी, उससे पहले कार नहीं बचेगी, क्योंकि सिर्फ कार बच सकती है रनिंग में। गाड़ी आ रही है उधर से, मुझे करनी पड़ेगी बिल्कुल स्लो, वो भी स्लो करेगा। रुक जाओ भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। आ जाओ भाई साहब, ऊपर लेना पड़ा एक टायर। चलो जी, जब मैनेजर ने ये रोड डाला है तो फॉलो करते हैं इसको भी। हमारी कोई टेंशन नहीं है, वीडियो ऑलरेडी हम बना ही रहे हैं, तो इसी को अपना सबूत के तौर पर रख लेंगे। यार ये रोड नहीं आया, मैं कंफर्म हूँ। ये तो बिल्कुल खेतों में ले जा रहा है। हालांकि जाएगा ये गांव में। स्नो के टाइम में होती है ऐसे रोडों पर दिक्कत।
खुदा ना खास्ता अगर हम गलती से ऐसे रोड पर चढ़ गए, क्योंकि ऐसे रोड पर से जो ना स्नो भी साफ़ नहीं होती है। जो स्नो साफ़ करती है गवर्नमेंट, तो बाहर के रोड पर जो रनिंग में रहते हैं रोड, उन पर ज़्यादा ध्यान देती है। अब इधर गायें चुग रही हैं, बीचों बीच चल रहे हम, कोई कार आएगी तो फिर बचाना पड़ेगा। पहले करता हूँ मैं इसका मसला हल, फिर मिलते हैं आगे। आज तो अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि गाड़ी, मैं बिल्कुल श्योर हो गया हूँ गाड़ी जा रही है हमारी गलत है। सामने एक रोड है, इससे थोड़ा सा बड़ा, उससे लेफ़्ट या राइट लूँगा तब कंपनी को मैं इन्फॉर्म करता हूँ, क्योंकि रास्ता जंगलों वाला है, ट्रेल इधर आते ही नहीं है। और हम चल रहे हैं इस पर 2 घंटे, कम से कम 12 किलोमीटर हो गए। सामने से अगर कार आ गई, आ क्या गई, आई है, उसने बेचारे ने पूरी गाड़ी खेत में उतारी है साइड में बिल्कुल। बिल्कुल सिंगल रोड। पीछे गांव वाले मिले मुझे, अभी पीछे गाड़ी खड़ी थी जहां से मैंने टर्न किया, वो बोल रहा भाई इधर तो ट्रेला आता ही नहीं है। चर्च, कितना पुराना चर्च है। मैंने भी बोल दिया भाई मैं तो अब एंजॉय करता हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। जब ये बोल रहा है इधर तो इधर ही सही। इधर वेयर हाउस है ये छोटा सा, लेकिन ये भी उसका है, क्या बोलते हैं, कोई क्या बताऊं, कारों वाला, जिसमें से कार होती हैं या वैन टाइप होती हैं, उनमें लोड होता है सामान। अभी 6 किलोमीटर और बता रहा है इसी रोड को। मुझे ये पहला गांव आया जब से मैं वहाँ से उतरा हूँ शायद। बस घर दिख रहे हैं या चर्च दिख रहे हैं मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं इन्हीं घरों को देख रहा हूँ। गाड़ी तो जब निकलेगी निकल जाएगी यहाँ से। और ये देखो जीसस, क्योंकि इधर कब्रिस्तान है 100 के 100%। यार मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगर मैनेजर ने वे पॉइंट लगा दिया तो लोकेशन हमें उधर ही खींच के ले जाएगी, या तो हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा या मस्ट फॉलो करना पड़ेगा ही। अब फॉलो ही कर रहे हैं वैसे तो। D25 से यहाँ ले जाएगी हमें ये ट्रक। वैसे इसमें भी आता होगा, ये कंपनी है, फैक्ट्री कोई लकड़ियों की। यहाँ मैं पहुँच जाऊँ तो मुझे टेंशन नहीं, फिर N2 मेरे हाथ आ जाएगा यहाँ। और गलती कहाँ से करी है मैनेजर ने? गलती ये करी, मुझे जाना था इस रोड को, ये वाला A26 के नीचे को निकल गया ऐसे, फिर मैं इस राउंड अबाउट पे मिलता है यहाँ। ये देखो 10 टन इधर बैन
जा नहीं सकते। लोड ट्रेलर है हमारा। एक तो साला पूरा दिन लग जाता है इसमें N2 रोड पर, ये पूरा पेरिस क्रॉस करने में, और उसमें भी इसने मुझे पता नहीं कहाँ फांस दिया। मेरे इतने चक्कर लगे हैं स्पेन के, तो मैंने सोचा है कि भी मैंने चेक नहीं किया पहले जूम करके। अगर मैं लोकेशन को जूम कर ले तो पहली रोक के मैनेजर से कंफर्म करता। अब यहाँ कहाँ रोकूँ? रोक भी लूँ, यहाँ कोई गाड़ी चल रही है, इधर भी रोक लूँगा मैं। रोक का फ़ायदा नहीं है ना, मेरे आसपास में कोई हाईवे नहीं। अब मैं सेंटर में गाड़ी डाल के यहाँ से खींचता हूँ। गांव ये हो गया क्रॉस। बस इसको देख कर थोड़ा दिल लगा। 4.5 किलोमीटर आगे वे पॉइंट है एक गांव में, उस पर पहुंचता हूँ पहले। चढ़ाई टाइम हो गया बिल्कुल मेरा 00। 1 मिनट भी नहीं बची ड्राइविंग के लिए, तो इस वजह से मुझे इमरजेंसी में यहाँ लगानी पड़ेगी। ये बस की पार्किंग है, छोटा सा एक विलेज है, विलेज नहीं है, फार्म है खेतों के। तो 45 मिनट रुकूंगा मैं यहाँ। 45 मिनट बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा। देखते हैं आज ये क्रॉस हो जाए बस। गाड़ी इधर से जा रही है क्योंकि N2 है बंद। मैनेजर से मैंने कंफर्म किया था, मैनेजर कह रहा N2 बंद है, लेकिन मुझे हाईवे नहीं दिया। जो मेरे से पहले एक गाड़ी गई हुई है वो हाईवे से गई हुई है, मुझे हाईवे नहीं दिया, पता नहीं क्यों। अब जाके मैं उस पर चढ़ूंगा N2 पे। है वो सिंगल रोड ही, लेकिन वो ऐसा है, वो परमानेंट रूट है, उस पर बड़ी गाड़ी आती जाती रहती है। ऐसा नहीं है जैसा पीछे मैंने दिखा आपको। 45 मिनट तक मैं कुछ खाता पीता हूँ। गाड़ी भी वैसे मेरी फुल है, क्योंकि जितनी भी ये बेल्ट, रैचिट और हमारे ये कॉर्नर्स हो गए, ये सब हमें साथ लेने पड़ते हैं। ट्रोला मैंने छोड़ा था ना वहाँ, तो ट्रोले का सारा सामान मैंने अपने पास रख लिया, क्योंकि ट्रोला ऑलरेडी जो है लोड है, और उन्होंने बेल्ट वेल्ट सब कुछ लगाई है। ऐसे ही जाके छोड़ दूंगा, वहाँ से खाली ट्रेला लूँगा, फिर उसमें रखूँगा ये सामान। हो जाए आगे को बेड उठा के मैं रोटी बनाता हूँ 1-2, फिर खाऊंगा शाम को। थक गए बिल्कुल आज कुछ काम नहीं है। गाड़ी भी सवेरा हो जाएगी। 4.5 घंटे तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 4.5-5 घंटे और चलूंगा, गाड़ी खड़ी कर दूंगा। ये वो रोड है जिसकी हम तलाश में थे, N2। अब ये जो ज़्यादा गाँवों को निकलने वाला था वो तो होगा ये पूरा क्लियर, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अब ये कहीं डबल कहीं सिंगल, कहीं डबल कहीं सिंगल। 22 किलोमीटर आगे फिर राउंड अबाउट है, उससे हमें थर्ड लेफ़्ट लेना है और फिर इसी पे चलना है। फिर आएगा N104 और N19, N20, ऐसे ही होते 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 हम चढ़ेंगे हाईवे पे। शायद शाम को चढ़ूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग टाइम है 4.5 घंटे चला सकता हूँ बस मैं मैक्सिमम, या 4:45। इधर अभी अपनी कंपनी की एक गाड़ी दिखी है, मुझे लग नहीं रहा है, लग इसी वजह से नहीं रहा है कि इस तरफ को आ रही होगी हमारी गाड़ी, क्योंकि कई गाड़ी भेजी इन्होंने हाईवे से। जो मेरे पीछे थी ना गाड़ी, जो मेरे साथ वहाँ से ट्रेलर चेंज किया था, तो वो अभी दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ है, या शायद हाईवे से चली गई हो। तो बहुत दिन बाद आया हूँ मैं स्पेन के लिए, ख़ास तौर से इस रूट पर। उस दिन पेरिस मैंने गाड़ी खाली की थी, तो मैं इसी से गया था, इसी से आया था। पेड़ अपने कलर बदल रहे हैं, और क्योंकि स्नो पड़ने वाली है पत्ते इनके झड़ेंगे। इस तरफ है सरसों और ये गेहूँ बो दिए इधर। तो 2-4 घंटे भी हम सफ़र खींचते हैं, फिर मिलते हैं कहीं हाईवे पर।
फ़िलहाल एंट्री कर चुके हैं पेरिस में, और ये है एयरपोर्ट नज़दीक में ही। फ़्लाइट उतर रही है और उधर से टेक ऑफ भी हो रही है। तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है पेरिस का ये, और फ़्लाइट हर 2-4 मिनट में टेक ऑफ और लैंड होती रहती है इधर। इस रास्ते से ही आया था मैं, पिछला व्लॉग देखा होगा आपने, जब मैं आया था पेरिस में खाली करने पीओसी में, पोइसी। ये है एयरपोर्ट, देखो वो उतर गया जहाज़। बैठे बैठे मैं थक गया हूँ, क्योंकि 6 घंटे हो गए पूरे मुझे गाड़ी चलाते हुए, और 45 मिनट में रुका भी हूँ। जैसे कुछ करते रहते हैं हम लोकल का, थोड़ा बहुत ही काम रहता है, जैसे आज लोड करनी कल खाली करनी, लोड करके 200-300 किलोमीटर चल के अपना खड़े हो जाते हैं। इसमें सिर्फ चलाई का काम है। मैं पूरे 9 या 10 घंटे पूरे करूँगा, खड़ा हो जाऊँगा आराम से। तो सीट पे बैठे बैठे थकान होती है। अब मैं देख रहा हूँ पेरिस में, जब मैं हाईवे पे चढ़ूँगा आगे, किसी पेट्रोल पंप पर रुकूँगा और वहाँ नहाना है मुझे। कपड़े धोऊंगा मैं वापसी में, या स्पेन में लग गया मौका तो स्पेन में दूंगा। तो भाई साहब, जब ओवरटेक नहीं लग रहा क्यों मार रहे हो? आ जाओ। ये फ्रांस वाले हैं। अच्छा जी, इस हाईवे के दूसरी तरफ पूरा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ये दिख रहा होगा सिजिक में भी, इसमें नहीं दिखेगा अभी तुम्हें साफ। बस ये पेरिस और पार हो जाए, समझ लो हमने मंजिल पार कर ली। क्योंकि ये जो पेरिस के मेन हाईवेज है ना, ये ज़रा सिर पे ही बिल्कुल मैं कह रहा, ये आया क्या है एकदम। बिल्कुल नज़दीक में यहाँ से। ये ढलान सी जो है, इसे क्रॉस करने के बाद एयरपोर्ट ही है। ये ब्लू कलर का दिख रहा है ना सिजिक में, ये पूरा एयरपोर्ट है। वो देखो पहुंच लिया नीचे। अभी 4 किलोमीटर से राइट लगवा रहा है, पता नहीं कौन से रोड पे चढ़ाएगा, देखूंगा अभी जूम करके। 2 उतर गई है मेरे सामने और तीसरी वो आ रही इधर से फ्लाइट। 110 स्पीड और ट्रेलर की है 90। यहाँ से बिल्कुल एफिल टावर नज़दीक। A1 है एक रोड आगे चल के, उस पर रुका था मैं 2 दिन एक बार, लेकिन मैंने चांस मिस कर दिया था क्योंकि ठंड हो रही थी बहुत। नहाने का मुझे मौका मिला नहीं, वॉशरूम में गर्म पानी था नहीं उस टाइम, जनवरी का महीना था, तो मैं गया नहीं एफिल टावर। हालांकि पार्किंग में बस आती थी, वो लेके जाएगा, आपको छोड़ के जाएगा और उधर घुमाएगा, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। लेकिन अब का मौका मुझे मिस नहीं करना। घर जाने से पहले पहले मुझे घूमना जरूर है, देख का आना इस बल्ला को है क्या। 8.5 घंटे हो चुके हैं और पेरिस भी क्रॉस हो गया है, लेकिन सफ़र अभी बहुत लंबा है हमारा। 27 मिनट बचे थे मेरे, तो 4.5 घंटे से पहले रेस्ट लेना ही लेना। और पार्किंग है इस रोड पर, होती है इस तरह की छोटी छोटी पार्किंग, इस तरह की 1-1, 2-2 गाड़ी की। तो इस तरह से गाड़ी भी स्पीड में आती है। हालांकि सोते भी हैं ड्राइवर इधर, लेकिन जैसे ये गाड़ी गई है ना, ऐसा आती है फिर पूरी गाड़ी हिलती है। अभी वेट करते हैं हम हमारा रेस्ट पूरा होने तक, उसके बाद फिर चलते हैं। 1 घंटा और चलूँगा तकरीबन। बढ़िया सी पार्किंग देखूंगा। अगर मैं A20 पर पहुंच गया, हाईवे A20, तो उधर खड़ी करूंगा फिर मैं। मौसम ठंडा हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया। इस तरफ खेतों में गेहूं लग चुके हैं, जुताई वुताई सब हो गई है। जितनी भी गाड़ी है ना, इनमें सबसे ज़्यादा
बाहर की गाड़ियों में अगर देखेंगे लिथुआनिया की देखेंगे, लोकल की गाड़ियाँ छोड़कर। ओ तेरी, खिड़की खोलते हैं, चलो ऊपर चाय बनाते हैं, तब तक होता हमारा रेस्ट पूरा। हवा मार लेते हैं थोड़ी सी। क्योंकि मैं इस्तेमाल करूँगा 10वां घंटा जब मैं इस्तेमाल करूँगा तो फिर हफ्ते में हम कर सकते हैं वैसे 2 बार। ये पहला ही है अभी मेरा। गाड़ी भी बिल्कुल फुल हुई पड़ी है मेरी। आ जाए इधर, ये रही बिल्कुल फुल। वो तो मैंने सिलेंडर अंदर रखा हुआ है, थोड़ी तरतीब से कर रखी सामान की। निकालता हूँ सिलेंडर, आजा। ये आ गया अपना फ्राइदान। और क्या रहेगा? और तो और एक चीज थी, कचरे की पन्नी, पता नहीं कहाँ फेंक दी मैंने। चलो जी बनाते हैं हम चाय। बारिश भी आने लगी है हल्की हल्की। आज सुबह से ये हाल है कि भी बारिश रुक ही नहीं रही है बिल्कुल भी। चाय बनाता हूँ, पी के फिर निकलते हैं यहाँ से। 1 घंटा और चलाते हैं। फाइनली अब जाके सुकून मिला है थोड़ा। 8 घंटे 42 मिनट हो चुके हैं। आधा घंटा और चलाना मुझे सिर्फ। अब उधर हूँ मैं हाईवे A10, और ये A10 रोड मुझे तकरीबन 4 बार टच हो गया, लेकिन इस पे ऊपर नहीं चढ़ाया मुझे, क्योंकि इस पे टोल प्लाजा वो लगे हुए टोल। इन्हें पता है पत्ते से उधेड़ देंगे, और यहाँ से इनकी मजबूरी है, नहीं तो ये स्पेन तक ही ऐसे भेजते हमें। ये कैसा हाईवे, अब तक मैं स्पेन पहुँच जाता। अभी 20 किलोमीटर ऐसे चलना है मुझे, फिर आएगा एक लोकल। हालांकि इस पे से मुझे उतार देगा 20 किलोमीटर बाद, इस पे भी पूरा नहीं चलाएगा। अभी A20 है लोकल, लेकिन उस पर टोल नहीं है। फिर उस पर से ऐसे उतरूँगा। जब A73 आ जाएगा तब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। A73 फिर A63 आएगा। A63 200 सवा 200 किलोमीटर बिल्कुल सीधा स्पेन जा रहा है। तो मैं रुकूंगा A20 पे। मैंने एक बार वहाँ वीकेंड भी गुजारा है, पार्किंग वगैरह उधर है। आज थक गए हम अच्छी तरह से। हालांकि काम वाम कुछ नहीं किया है, सिर्फ बैठे हैं। ये पेट्रोल पंप आया है एक एनी का, एनी। इस पे खड़ी करता हूँ गाड़ी। 9 घंटा 19 मिनट चल चुकी है मेरी गाड़ी, यानी 10वां घंटा भी यूज़ हो गया है। अब तुम 9 घंटा 1 मिनट चलो या फिर 9 घंटा 59, आपका 10वां घंटा लग चुका है। मुझे लग रहा है मैंने गाड़ी सही ले ली। पानी इधर कहाँ है? पानी भी भरना है मुझे। चाची हटा लो इसे, बिलाऊ को। पार्किंग मुझे मिल गई। अब मैं यहाँ आराम से रुकूंगा, फिर चलूँगा मैं सुबह सवेरा स्टार्ट करूँगा। पहुँचूँगा मैं कल भी नहीं, गाड़ी मेरी कल भी खाली नहीं होगी, क्योंकि 675 किलोमीटर तो पंप है स्पेन में एंटर होते ही। वहाँ से 245 किलोमीटर कंपनी है। तो मेरे हिसाब से क्या, किसी भी हिसाब से नहीं पहुँचेगी गाड़ी। 1000 किलोमीटर बैठ रहा तकरीबन अभी। और अगर इन्हें टाइम बचाना होता ना, तो ये भाई साहब देखो गाड़ी। मैं सोच रहा एक पार्किंग हमारे लिए है बस। पार्किंग तो अभी 2 उस तरफ है और बाकी उधर वाली खाली पड़ी हुई है। चलो भी लग जा। थक गया। अब या तो मैं चलूँ 9 घंटे का रेस्ट लेते ही, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि गाड़ी कल भी खाली नहीं होगी। तो इससे अच्छा है मैं रुकूं कुछ टाइम,
गाड़ी इधर खड़ी ना करूं, रिवर्स करके। ओफ 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 ओ, सही है, इधर ही सही है। मैं A20 पर रुकने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा रिस्क लेना बेकार है। अब मुझे प्याज भी तो लेनी है एक दो किसी से, क्योंकि स्पेन में जो गाड़ी खड़ी है वो कल निकल जाएंगी। आजा भाई आजा। पता नहीं पीछे बज बज क्या रहा बक्से में, समझ से बाहर है हमारी। एक भाई साहब खड़े हैं पीछे हेल्प के लिए, बट वी कैन। डेफ के बराबर में खड़ी कर दी, डेफ और रेनॉल्ट के बराबर में। चलो भाई, हो गए जर्मन टू स्पेन। लेकिन स्पेन पहुंचे नहीं अभी हम। मैनेजर का भी कोई जवाब नहीं आया। जवाब कहाँ से आएगा? मैनेजर ने कल की टाइमिंग डाली है मेरी। आज तारीख कितनी है? तारीख है आज। ओ भाई साहब, आपको निकलना था तो बता देते, उधर हम खड़ी कर लेते गाड़ी। चलो सही है। तारीख आज 21 है। हाँ, 21 अक्टूबर आज। हमारी ये खोपड़ी चल रही है, खोपड़ी। गाड़ी का टाइम है खाली होने का 23 तारीख का। तारीख है आज 21, तो कल 22, तो आराम से पहुंच जाऊंगा मैं। किस चीज की जल्दी है? चलो खैर कोई नहीं, कंफ्यूजन होगी दूर डेट देखकर। अभी मैं करता हूँ थोड़ा रेस्ट, बेड पकड़ता हूँ फिलहाल, और इसको ऐसे ही रहने दो। पर्दा लगाता हूँ। आपसे मिलते हैं कल यहाँ से स्पेन के लिए। कल तो मैं इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा स्पेन। फ्यूल फ्यूल फुल एडब्लू नहीं डलाना है, ओनली रिफ्यूलिंग। फुल टैंक्स, दोनों टैंक्स फुल करने हैं। गाड़ी नहीं पहुँचेगी मुझे लग रहा है इतने में। चलो, अगर कहीं साइन आ गया, साइन आने के बाद भी 200-250 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। इसी बीच में मैनेजर को सब पता रहता है कितना डीजल है। जहाँ साइन आ गया डीजल का, मैनेजर खुद मैनेज कर लेगा, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।